बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी प्लांट बायोकेमिस्ट्री में टॉपिक जो है कार्बोहाइड्रेट कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट का आज जो हम नेक्स्ट आप लोगों के आउटलाइन करेंगे, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, जिसको पीपीपी भी कहा जाता है, ये क्या है, ये इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं और ये कहाँ पर होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जो इसका टॉपिक आप लोगों को पहला है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। इसमें होता क्या है, जो इसको जो है फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी इसको कहा जाता है, इसको हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट भी कहा जाता है। ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं। पीपीपी भी इसको कहा जाता है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कहा जाता है, फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कहा जाता है और इसको एचएमपी जो है एचएमपी हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट भी इसको कहा जाता है। अब ये जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है, ये है क्या? ये जो है ये पैरेलल टू ग्लाइकोलाइसिस है। जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है, ये उसी की तरह का है, ठीक है। जैसे वो साइटोसोल में होता है, ये भी सिमिलरली जो है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे ये भी साइटोसोल में होता है। और इसके जो हैं ये क्यों होता है, इससे दो चीज़ें बनती हैं, ये दो चीज़ें बनाता है। एक जो है ये नेड पीएच इससे बनती है, ठीक है, इसके एंड में। और दूसरा जो है इससे राइबोस 5 फास्फेट एक शुगर जो है राइबोस 5 फास्फेट इससे ये बनती है। तो ये जो राइबोस 5 फास्फेट शुगर है, जैसे जो हम आगे भी आप लोगों के इसमें आउटलाइन पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स की, उसके अंदर डीएनए आरएनए है। तो ये राइबोस 5 फास्फेट जो है उस डीएनए और आरएनए की बुनियादी शुगर होती है। और जो नेड पीएच है वो, जैसे कि आप लोगों ने पिछले ग्लाइकोलाइसिस वाले उसमें भी पढ़ा था कि आगे फर्दर इतने रिएक्शन जो हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, उसके अंदर जो है ये नेड पीएच एनर्जी जो है इससे हमें प्रोवाइड होती है। ये नेड पीएच जो है फर्दर क्या है एटीपी प्रोड्यूस करती है। तो द पेंटोस फॉस्फेट पाथवे आल्सो कॉल्ड फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे से हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट इज़ अ मेटाबॉलिक पाथवे, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि ये जो है एज एनाबॉलिक जो है ज़्यादा ये होता है, इसका जो है एनाबॉलिक की तरफ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कैटाबॉलिक। इसमें जो है जो प्रोडक्शन होते हैं प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं एज़ कम्पेयर टू टूटने का अमल जो है वो कम होता है। जॉइन का जो है कम्बिनेशन का प्रोसेस इसमें ज़्यादा होता है। ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जिसके अंदर क्या है एनाबॉलिक पाथवे ज़्यादा होते हैं। पैरेलल टू ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस की तरह से है। इट जनरेट्स, ये प्रोड्यूस करता है नेड पीएच को और पेंटोसिस को। पेंटोस शुगर कौन सी है? इसमें राइबोस 5 फास्फेट शुगर है जो कि प्रिकर्सर है फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कौन से न्यूक्लियोटाइड्स? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए और डीएनए का क्या है, ये प्रिकर्सर होता है। While the pentose phosphate pathway does not involve the ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन नहीं होती। इट्स प्राइमरी फंक्शन इस एनाबोलिक, इसका मैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि कैटाबोलिक की बजाय इसका जो फंक्शन है वो एनाबोलिक होता है रादर दैन कैटाबोलिक। द पाथवे इज स्पेशली इम्पोर्टेंट इन रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा जो है जितने भी कैंसीरियस सेल जो हैं उनको भी ये रेगुलेट करने के लिए, कैंसीरियस सेल को रेगुलेट करने के लिए जो है ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे नेड पीएच प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो कैंसीरियस सेल हैं उनको रेगुलेट करता है और कैंसर के प्रोसेस को जो क्या है ट्यूमर फॉर्मेशन जो होती है उसको ये कम कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फेसेस ऑफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के। पेंटोस जो पाथवे है इसकी कितनी फेसेस हैं? देयर आर 2 डिस्टिंक्ट फेसेस इन द पाथवे। इस पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की दो जो हैं वो मुख्तलिफ फेसेस हैं। एक जो है वो ऑक्सीडेटिव फेस है और दूसरी कौन सी है, वो नॉन ऑक्सीडेटिव फेस है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव फेस है। हम इन दोनों फेसेस को जो है अलग अलग देख लेते हैं। ऑक्सीडेटिव फेस जो है वो कौन सी है? द फर्स्ट इज़ द ऑक्सीडेटिव फेस इन विच नेड पीएच इज जनरेटेड। पहली ऑक्सीडेटिव फेस है जिसके अंदर नेड पीएच जो है वो बनती है। एंड द सेकंड जो दूसरी है वो नॉन ऑक्सीडेटिव फेस है, ठीक है। पहली फैट जो है वो ऑक्सीडेटिव फेस है जिसके अंदर नेड पीएच बनती है, दूसरी जो है वो नॉन ऑक्सीडेटिव फेस है। ऑक्सीडेटिव फेस के अंदर क्या होता है? इन ऑक्सीडेटिव फेस
टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नेट पीएच, ठीक है, नेट पी पॉजिटिव के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं जो कि फिर रिड्यूस हो जाते हैं किस में, नेट पीएच में। यूटिलाइज करते हैं ये द एनर्जी फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू रिबोलाइज 5 फॉस्फेट। द इंटायर सेट ऑफ रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। जो इसका वो पूरा जो है ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एज अ रिएक्टेंट यहाँ पर आ रही है, उसके साथ 2 नेट पी पॉजिटिव हैं और एक वाटर का जो है वो मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहा है। उससे क्या बनता है, रिबलाइज 5 फॉस्फेट बनेगा और उसमें जो है 2 साथ में जो नेट पी है ये रिड्यूस हो जाएगा नेट पीएच में और 2 प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं। इसी रिएक्शन के अंदर एक जो है एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होता है। तो जो ऑक्सीडेटिव फेस है इसमें नेट पीएच प्रोड्यूस होते हैं, किससे, ये नेट पीएच प्रोड्यूस हो रहे हैं इस नेट पी की किससे, रिडक्शन से। और रिडक्शन किस चीज़ से इसकी होती है, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है पानी की मौजूदगी में इसके साथ रिएक्ट करता है। अगली नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, इन दिस फेज रीसिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ऊपर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एज अ रिएक्टेंट हमारे पास है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दोबारा बनेगी अकर फ्रॉम रिबोलाइज 5 फॉस्फेट। ये किससे बनती हैं, रिबोलाइज 5 फॉस्फेट से। बिकॉज द पाथवे बिगेन्स एंड एंड्स विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि जो है ऑक्सीडेटिव फेज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एज अ रिएक्टेंट आई था और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एज अ प्रोडक्ट हमें मिलती है, क्योंकि जो ये साइकिल जो है स्टार्ट भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हो रहा है और एंड भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे हो रहा है। तो इस जो है इस रिएक्शन को इसीलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट शंट कहा जाता है, बिकॉज द पाथवे बिगेन्स एंड एंड विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज अ साइकिल और शंट। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है मोनोहेक्सोज फॉस्फेट भी कहा जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है ये क्या है, मोनोहेक्सोज शुगर है। फॉर एवरी 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट द एंटर द पाथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड 6 कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस। Thus, there is a net loss of 1 carbon from each glucose 6 phosphate the entire cycle। इस इंटायर साइकिल में क्या है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं और जो है 1 कार्बन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इंटायर साइकिल के अंदर हमें क्या है, यहाँ पर नेट लॉस होता है क्योंकि 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनता है। नेट रिएक्शन यहाँ पर दिखा रहे हैं 3 राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो हैं वो, इसके अलावा 1 राइबोज 5 फॉस्फेट है, उसमें 2 जाइलोज 5 फॉस्फेट हैं, 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और जो है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इस रिएक्शन को आप देखें, यहाँ पर आप लोगों को सिंपल करके दिखाया हुआ 2 फेसेस हैं, ये ऊपर वाले ऑक्सीडेटिव फेस है, नीचे वाली नॉन ऑक्सीडेटिव फेस है। पहले जो है वो आप ऑक्सीडेटिव फेस को क्लियरली देख लें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिएक्टेंट के तौर पर है, नेट पी एच में कन्वर्ट हो गया है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को 6 ग्लूकोनोलेक्टोन में कन्वर्ट कर रहा है। फिर एक वाटर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, एंजाइम यहाँ पर ग्लूकोलेक्टोनेज एंजाइम है। फिर क्या हो रहा है, 6 फास्फोग्लूको जो लेक्टोन है ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 फास्फोग्लूकोनेट में, ठीक है। अब यहीं जो 6 फास्फोग्लूकोनेट है ये नेट पी, यहाँ पर नेट पीएच में कन्वर्ट होगा, यहीं पर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और जो 6 फास्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूद में ये 6 फास्फोग्लूकोनेट कन्वर्ट हो जाता है रिबोलाइज 5 फॉस्फेट में, ठीक है। तो जो क्या है, ये जो ऑक्सीडेटिव फेज़ है इसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिबोलाइज 5 फॉस्फेट पे कन्वर्ट हो जाएगा और इसके अंदर क्या है, नेट पीएच साथ में नेट पी पॉजिटिव जो है नेट पीएच में रिड्यूस हो जाती है और मुख्तलिफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ग्लूकोलेक्टोनेज एंजाइम और 6 फास्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये 3 एंजाइम जो हैं ऑक्सीडेटिव फेज़ में क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, जहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रही है रिबोलाइज 5 फॉस्फेट में। अब आगे क्या होता है, यही जो रिबोलाइज 5 फॉस्फेट है ये 2 चीज़ों में स्प्लिट होगी, एक राइबोज 5 फॉस्फेट है और दूसरा जाइलोज 5 फॉस्फेट है, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, राइबोज और 5 के रेबोलोज जो है 5 फॉस्फेट एसोमरेज एंजाइम की मौजूदगी में रिबोलाइज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा राइबोज 5 फॉस्फेट में और जो है यही रेबोलोज 5 फॉस्फेट जाइलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगी रिबोलाइज 5 फॉस्फेट 3 एपिमरेज एंजाइम की मौजूदगी में। अब 2 एंजाइम यहाँ पर इस्तेमाल हो गए, एक एसोमरेज एंजाइम है और दूसरा एपिमरेज एंजाइम है।
उसके बाद जो है वो क्या है कि आप देखें उसके बाद जो दोनों ही राइबोस 5 फास्फेट भी और ज़ाइलोस 5 फास्फेट भी दोनों जो हैं वो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की मौजूदगी में ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट के साथ सूडो हेप्टिलोज 7 फास्फेट एंजाइम 7 कार्बन कंपाउंड है, सूडो हेप्टिलोज 7 फास्फेट, इसमें भी ये कन्वर्ट हो जाता है। अब ये दोनों जो हैं ये ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम की मौजूदगी में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, ठीक है, और एरेथ्रोज 4 फास्फेट में, इन दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, फ्रक्टोज 6 फास्फेट और एरेथ्रोज 4 फास्फेट, इनके साथ जो है ऊपर से ज़ाइलोस 5 फास्फेट आके रिएक्ट करेगी। जो यहाँ पर देखें ये ज़ाइलोस 5 फास्फेट है ये वाली, ये फिर इसके रिएक्टेंट्स के साथ फ्रक्टोज 6 फास्फेट के साथ और एरेथ्रोज 4 फास्फेट के साथ, इन दोनों के साथ ये आके रिएक्ट करेगी। और रिएक्शन के बाद जो है यहाँ पर दो चीज़ें बनती हैं, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट भी बनती है यहाँ पर जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, और फ्रक्टोज जो है 6 फास्फेट भी बनती है। तो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या है, जो ये रिबोलाइज्ड 5 फास्फेट है ये दोबारा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होते हैं, जो कि आगे जो है फिर ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो पीपीपी या पेंटोज फास्फेट पाथवे जो है ये क्या होती है, ऐसा पाथवे है जिसके अंदर जो है साइटोसोल में ये होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस के पैरेलल है। इसके अंदर नेड पीएच और उसके अलावा ज़ाइलोज जो वो है पेंटोज राइबोज 5 फास्फेट शुगर जो कि डीएनए या आरएनए बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये दोनों जो हैं ये प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें होता है इसे शंट प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये शुरू भी ग्लूकोज 6 फास्फेट पे होता है और ये एंड पे क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट पे होता है। ऑक्सीडेटिव फेज में ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो रिबोलाइज 5 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके अंदर नेड पीएच भी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर 3 एंजाइम आप देखें इस्तेमाल हो रहे हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोलैक्टोनेज और 6 फास्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। अगले प्रोसेस में क्या होता है, जो रिबोलाइज 5 फास्फेट बन रही है ये दोबारा जो है राइबोस 5 फास्फेट और ज़ाइलोस 5 फास्फेट में कन्वर्ट होगा एसोमरेज और एपिमरेज एंजाइम में की मौजूदगी में। फिर जो है वो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की मौजूदगी में ये दोनों राइबोस और ज़ाइलोस 5 फास्फेट जो है वो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होंगे, जिसके साथ जो है सूडो हेप्टिलोज 7 फास्फेट मिलकर ट्रांस एल्डिलेज एंजाइम की मौजूदगी में फ्रक्टोज 6 फास्फेट और एरेथ्रोज 4 फास्फेट बनाता है। और इन्हीं के साथ फ्रक्टोज 6 फास्फेट और एरेथ्रोज 4 फास्फेट के साथ ज़ाइलोस 5 फास्फेट रिएक्ट करता है, जिससे है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन जाते हैं, और ये जो है आगे जाके फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि रिएक्शन ग्लूकोज 6 फास्फेट से शुरू होकर उसी पर ही क्या हुआ, एंड हुआ है, इसीलिए इस प्रोसेस को जो है वो शंट प्रोसेस भी कहा जाता है। तो आज जो है हमने आप लोगों का इसमें जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक था पेंटोज फास्फेट पाथवे, आज हमने उसे किया है कि पेंटोज फास्फेट पाथवे क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसरियस सेल को रेगुलेट करने में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इसके जो प्रिकर्सर हैं वो आरएनए और डीएनए बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पेंटोज 5 फास्फेट वो है शुगर है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने में इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा जो नेड पीएच होते हैं वो आगे एटीपी जनरेट करके मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शन में हिस्ट्री है एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।